This is the miracle day for all of you. सभी के लिए आज का दिन जो है वो चमत्कारी दिन है। हालेलुया। This is the day a super bless for you. आज का दिन आपके लिए सुपर बरकतों वाला है। हालेलुया। This is the day you will receive your healing. आज के दिन आप अपनी बरकत को पाएंगे, आज आप अपनी गवाही को पाएंगे। If you believe, then raise your hand and say amen. अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने हाथों को उठाइए और बोलिए आमेन। A big clap for our Master Jesus. आइए अपने हाथों को उठाइए, तालियां बजाइए प्रभु यीशु मसीह के लिए। A big clap for the King of the King of God for all of us. एक बड़ी ताली उस परमेश्वर के लिए और राजाओं के राजा परमेश्वर के लिए जो हमारी खातिर। Let's all open our Bible. आइए हम सब जन अपनी बाइबलों को खोलेंगे and we will read from the book of Luke chapter 1. आइए हम लूका की पुस्तक में जाएंगे। जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबलों को खोले जल्द से जल्द और लूका की पुस्तक हम खोलेंगे। The book of Luke chapter 1 and verse 26 to 32. लूका उसकी एक बाब उसकी 26 आयत। Hallelujah. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to a town in Galilee named Nazareth. He had a message for a girl promised in marriage to a man named Joseph, who was descendant of King David. The girl's name was Mary. 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के पुरुष के साथ हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। The angel came to her and said, "Peace be with you. The Lord is with you and has greatly blessed you." स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। Do you understand? क्या आपको समझ लगी है? Do you listen this message? क्या आपको इस वचन का समझ लगा है? Hallelujah. Hallelujah. A girl who is just only in between 14 and 16 years of age, एक लड़की, एक कुंवारी स्त्री जो सिर्फ अभी अपनी 14-15 साल की उम्र के बीच में है, and she was engaged with a man named Joseph, और उसकी जो मंगनी थी वो यूसुफ नामक एक पुरुष के साथ हो चुकी थी, and she was preparing for her wedding, और वो अपने शादी के लिए अपनी तैयारियां कर रही थी। Hallelujah, hallelujah. Like in these days, when a girl who knows that I am going to marry, जैसे कि आज के दिनों में एक लड़की जो जानती हो कि मैं शादी करने जा रही हूँ, मेरे कुछ दिनों में शादी होने जा रही है, and before 6 months she just go to market and shopping and doing shopping and shopping, और आज के दिनों में 6 महीने पहले ही उस शादी की तैयारियां होने लग पड़ती है, लड़की के कपड़ों की शॉपिंग होने लग पड़ती है, मार्केट में जाना पड़ता है, and she ordered for makeup and for everything what she desired for her wedding. और आज के दिनों में तो मेकअप इतने ज्यादा लगाए जाते हैं, वो 6 महीने पहले बुकिंग करवानी पड़ती है कई बार। Hallelujah, hallelujah. And she was preparing for the wedding, और वो अपनी शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। Suddenly angel appeared, और एक ही दम से परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके सामने आ गया, and said, और उससे कहा, greetings to you, आनंद और जय तेरी हो। This was the amazing greeting that the heaven offered for that girl, and the angel said to her, praise the Lord. और ये सबसे आशीषित बात जो परमेश्वर के स्वर्ग खुलने पर उसके स्वर्गदूत ने उस कुंवारी से कहा, आनंद और जय तेरी हो कि हम परमेश्वर का, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, कि तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह, आनंद और जय तेरी हो। Blessed are you among all women, you will born a miracle.
कि तुम सभी स्त्रियों में महान होगी, कि तुम्हारे 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 बीच में से एक पुत्र उत्पन्न होगा। Hallelujah. हालेलुया। You will born a son who is holy and he will be called as God's son. और तू एक पुत्र को उत्पन्न करोगी, तू एक पुत्र को उत्पन्न करेगी जो कि परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा, और वो बहुत ही अति अति पवित्र होगा। हालेलुया। Hallelujah. Do you think that when Mary has this message, what she was thinking about this? क्या आप सोच सकते हैं कि जब मैरी को ये समाचार मिला तो वो क्या सोच रही होगी? Suddenly angel came to you and said to you that you are going to be pregnant. और एक ही दम से अगर आपके साथ ऐसा हो कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके पास आए और वो कहे भी आप गर्भवती हैं, तो उसकी फैमिली उसके बारे में क्या सोचती होगी? An angel said, you will be pregnant. और उस परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा कि तू गर्भवती होगी। Do you think what she suffered? क्या आप सोच सकते हैं कि माता मरियम ने क्या क्या सहा है? So many people were abusing her for that son. बहुत से लोग माता मरियम को ताने दे रहे थे उस बच्चे के लिए। Hallelujah. Even her own fiancé was thinking that I will abandon her. और उसका अपना होने वाला पति उसको छोड़ने के बारे में सोच रहा था। Hallelujah. But angel appeared, the same angel that appeared to the Mary, the same angel appeared to the Joseph. और वही स्वर्गदूत जो माता मरियम को आकर जिसने सुसमाचार सुनाया कि धन्य कि अनंत और जय तेरी हो, तू गर्भवती होगी, वही आत्मा वही स्वर्गदूत उसके यूसुफ के पास गया, उसके होने वाले पति के पास गया, and told her that don't abandon her, don't leave her. और उस स्वर्गदूत ने उस यूसुफ से कहा कि उसे मत त्याग, उसे मत छोड़। The baby that has that son is the son of God. वो जो बच्चा है उसके पेट में, वो कोई पाप का नहीं है, वो कोई किसी पुरुष का नहीं है, बल्कि जो उसके पेट में जो बच्चा है वो खुद परमेश्वर यहोवा का है। हालेलुया। That son that she will going to be birth is the kings of the king and the lords of the lord. और जो पुत्र वो उत्पन्न करने जा रही है वो कोई आम पुत्र नहीं होगा, वो राजाओं का राजा, वो बादशाह का बादशाह जन्म लेने जा रहा है। He is the creator of heaven and earth. वही जो है जिसने आकाश, जिसने समुद्र और पृथ्वी को बनाया है। He is the creator of this weather. वही इस मौसम को बनाने वाला है। Even Mary didn't know that what miracle I have in my womb. In the future, he will command the storm that be stopped and it will be stopped. और माता मरियम खुद नहीं जानती कि जो मेरे पेट में है वो कोई आम बालक नहीं है। वो माता मरियम खुद भी नहीं जानती थी कि वो मेरे पेट में इतना चमत्कारी बच्चा है कि वो जब बड़ा होगा तो वो तूफानों को कहेगा थम जा, तो तूफान थम जाया करेंगे। हालेलुया। Are you happy with this message? क्या आप खुश हैं इस समाचार के द्वारा? Raise your hand and say hallelujah. अपने हाथों को उठा के बोलिए हालेलुया। Shout hallelujah. मुंह को खोल के बोलिए हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So we will read from the Bible that when Mary has this message, what she said to the angel. So आइए हम देखते हैं बाइबल में कि जब माता मरियम को ये सुसमाचार मिला तो उसने एंजल को, उसने परमेश्वर के स्वर्गदूत को क्या कहा? Did she complain to Lord? क्या उसने परमेश्वर को आनाकानी करना चाहा? Did she say that no Lord, don't give me this son? Mostly people will abandon me, will abuse me. क्या उस माता मरियम ने जब उसको सुसमाचार मिला तो उसने ये प्रार्थना नहीं किया कि परमेश्वर ये पुत्र मेरे को मत दे, मुझे गर्भ में मत डाल इसे, क्योंकि लोग मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे ये ताने मारेंगे, कि लोग मुझे छोड़ देंगे, मेरे अपने मोहल्ले वाले मुझे ताने मारेंगे। Hallelujah. हालेलुया। He did not complain to the Almighty Lord. उसने परमेश्वर को एक बात भी नहीं कही।
She didn't complain that, Lord, don't give me this son because so many people will leave me. Even my fiancé would leave me if he knows that I am pregnant. और उस माता मरियम ने एक बार भी परमेश्वर से यह नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे इतने बड़े संकट में मत डाल क्योंकि मेरा खुद होने वाला पति मुझे छोड़ देगा और दुनिया मुझे ताने मारेगी। Let's see in our Bible, Luke chapter 1 verse 29. आइए हम देखते हैं लूका उसका पहला बाब उसकी 29 verse. उसकी 29 है। Mary was deeply troubled by the angel's message, वह उस वचन से बहुत घबरा गई and she wondered what his words meant. और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। The angel said to her, "Don't be afraid, Mary. स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, Don't be afraid." भयभीत ना हो। Hallelujah. हालेलुया। Raise your lips. Hallelujah. Hallelujah. When Mary received this message, जब माता मरियम को ये अभिवादन हुआ, then angel thought that she was very troubled because she was just a teenager. और स्वर्गदूत ने सोचा कि वो बहुत ही ज्यादा अंदर से बहुत ही ज्यादा घबरा गई है क्योंकि वो बहुत ही अभी छोटी लड़की थी। Hallelujah. She didn't know how to handle a baby, what to do. संभालना पड़ता है, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। Even parents didn't told her about this और उसके खुद अपने माता पिता ने भी उसे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था because her age was little. क्योंकि उसकी उम्र जो थी बहुत ही ज्यादा छोटी थी। हे मरियम भयभीत ना हो, God is with you. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। God has been gracious to you. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। Raise your right hand and say, God is with me. अपने हाथों को उठाइए, बोलिए कि परमेश्वर मेरे साथ है। God is with me. परमेश्वर मेरे साथ है। I will not be afraid. मैं कभी न डरूंगी क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। I will not be afraid. क्योंकि मैं नहीं डरूंगी। Hallelujah. हालेलुया। Then angel said, you will become pregnant and give birth to a son. और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा And you will name him Jesus. और तुम उसका नाम यीशु रखना। He will be great वह महान होगा and will be called the Son of the Most High God. और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। The Lord God will make him a king. और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। And he will be the king of the descendants of Jacob forever. और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसका राज्य कभी अंत न होगा। Hallelujah. हालेलुया। It is written in the Bible that Jesus' kingdom will never end. और इस बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की पुस्तक में लिखा है कि यीशु का जो राज है वो कभी कभी ना खत्म होने वाला राज होगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So here the Bible says that when Mary received this message, angel appeared to him and said, don't be afraid, God is with you, and when you give birth to a son, you will call him Jesus. और ऐसे ही परमेश्वर का स्वर्गदूत माता मरियम के पास आया और उसने उसको कहा कि भयभीत ना हो, तू एक पुत्र उत्पन्न करेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। Suddenly angel came and changed the story of Mary. और एक ही दम से परमेश्वर का स्वर्गदूत माता मरियम के पास आया और उसकी जिंदगी सारी बदल गई, उसके हालात ही बदल दिए। Hallelujah. हालेलुया। Angel disturbed her planning of wedding. कि जो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसने जो अपनी शादी की जो प्लानिंग कर रही थी उसको उसने गड़बड़ कर दी उसने। Hallelujah. In the same way, whenever God made entry in your life, और उसी तरीके से जब जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आएंगे, there will be a change in your planning. तब आपकी जो सोच होगी अपनी लाइफ के लिए उसमें परमेश्वर बदलाव लेके आएगा। Hallelujah. You are just thinking that what I have to do, I don't have job. और आप कई जगह यहाँ पे जो मौजूद हैं
वो ये सोचते हैं कि मैं आगे जाके क्या करूंगी, मैं आगे जाके क्या करूंगा, मेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं, मेरे बच्चों का क्या होगा। I am not married and my age is growing old and old. कि मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, मेरी उम्र भी जो है वो बीतती जा रही है। And they are planning by going to the online wedding app. और वो इस तरह से अपनी लाइफ की प्लानिंग कर रहे हैं, वो फोन के ऊपर अपनी वेडिंग ऑनलाइन ऐप जो है वो डाउनलोड करते हैं। And for job opportunities, they are searching in the newspaper and searching in the online. और कोई ना कोई नौकरी के लिए वो अखबारें पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं से नौकरियां ढूंढते हैं। But if you have Jesus, लेकिन अगर आपके पास प्रभु यीशु है, whenever God made entry in your life, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आएगा, listen carefully. ध्यान से सुनिए। Listen carefully, my brother and sister. मेरे भाइयों बहनों बहुत ही ध्यान से सुनिए। Listen carefully. अपने कानों को खोल कर सुनिए। When God made entry in your life, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आएगा, there will be a change in your planning. तब आपकी जो सोच है अपनी लाइफ के लिए, उसमें बदलाव आएगा ही आएगा। Hallelujah. हालेलुया। And that change will become a golden star in your life. और वही बदलाव आपकी जिंदगी में सोने का एक स्टार बन जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। That change will become a highest rank in your life. और वही बदलाव आपकी जिंदगी के लिए ऊंचे पद को खोल देगा। Hallelujah. That change will open your blessings. और वही बदलाव आपकी बरकतों को खोल देगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Let's see in the Bible, Isaiah. आइए हम देखते हैं बाइबल में यशायाह की पुस्तक Chapter 9 verse 6. उसका 9 बाब उसकी। He will be our ruler. और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। He will be called Wonderful Counselor. और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला प्राकर्मी परमेश्वर, Mighty God, Eternal Father and Prince of Peace. प्राकर्मी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is our King. प्रभु यीशु मसीह ही हमारा जो राजा है। Hallelujah. हालेलुया। Like Mother Mary, who was pregnant with a miraculous son. You are having a miracle in your womb. आपके जो आप अपनी आत्मा में, आप अपने गर्भ में एक चमत्कार को लेके बैठे हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Whether you are suffering from a sickness, चाहे आप कोई ना किसी बीमारियों में हो, whether you are suffering from a financial problem or business problem, चाहे आपके घर में कर्जे हो, having a miracle in your spirit womb, और जब आप परमेश्वर की हजूरी में होते हैं और आपके जो आप गर्भ में अपने आत्मिक गर्भ में आप चमत्कार को लेके बैठे हैं। that time there was no bus, no car, no aeroplane. और उस समय कोई बस नहीं था, कोई कार नहीं था। There was just an animal transporter and that is a donkey. और उस समय में पिछले जमाने में जो गधे थे, जो दूसरे जो जानवर थे, उनको इस्तेमाल किया जाता था इधर उधर जाने के लिए। It was very, very hot. और जो रेगिस्तान की जो मिट्टी थी वो बहुत ही ज्यादा गर्म हुई थी। And when she was walking, her feet was burning with the hot sand. और जब जो प्रेग्नेंट माता मरियम, जो गर्भ में जिसके बच्चा था, वो माता मरियम जब उस रेगिस्तान की मिट्टी के ऊपर चलती थी, उसके पैरों में जो गरम मिट्टी लगती थी, उसके पैर जल जाते थे। There was nothing, any medicine with her. और उसके पास कोई दवाई भी नहीं थी अपने लिए। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Do you know what she suffered? क्या आप सोच सकते हैं कि वो क्या उसको दुख सहना पड़ा है? Do you know what Mother Mary suffered while she is giving birth to Jesus? क्या आप सोच सकते हैं कि माता मरियम ने क्या दुख को सहा है जब वो अपने बच्चे को, जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जन्म देना था। Hallelujah. हालेलुया। Sometime when she was pregnant, she was on a donkey
and her back pain and her back is aching. और कब जैसे कि गर्भवती स्त्रियों को होता है, और वैसे ही माता मरियम जब वो रास्ते में थी और वो एक गधे के ऊपर सवार थी, और कई बार उनके कमर में जो पीठ का दर्द उनको शुरू हो जाता था, but she never said, Joseph, please leave me here, I'm tired, I don't want to go there. और तब भी माता मरियम ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि हम यहीं पर रुक जाता है, बल्कि उस माता मरियम ने स्वर्गदूत की बात को माना। Hallelujah. हालेलुया। Mary didn't complain to God that, Lord, what condition you have made mine. उस माता मरियम ने कभी भी परमेश्वर से ये नहीं कहा कि परमेश्वर तूने मेरे क्या हालात कर दिए हैं। I was just very, very happy for my wedding, but now I am suffering with this pain. कि कुछ महीने पहले तो मैं अपनी शादी के लिए इतनी ज्यादा खुश थी, मैं अपनी शादी के लिए तैयारियां कर रही थी, और आज मेरे साथ ये इतना बड़ा संकट तूने मुझ पे डाला। Hallelujah. हालेलुया। Do you know our church members? क्या आप जानते हैं कि हमारे चर्च के जो मेंबर्स हैं, when they are going to bear a miracle, और जब वो अपने गवाही को उत्पन्न करने वाले होते हैं, when they are going to bear a miracle testimony, और जब वो एक अपनी चमत्कारी अपनी लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टिमनी को लेने जा रहे होते हैं, they are just saying, Pastor, please leave me. और तब वो पास्टर जी को कहते हैं कि पास्टर बस करिए, हमें छोड़ दीजिए, We are not going to church now anymore. अब हम चर्च को छोड़ देंगे, अब हम परमेश्वर को छोड़ देंगे। We are going to leave Jesus because we are very, very tired. Nothing is changed in my life. कि प्रभु यीशु मसीह को हम आज के बाद छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी में कुछ भी सेम नहीं रहा, हमारे हालात बदल गए। Hallelujah. हालेलुया। Nothing is changed in my life. I am very, very suffering and I'm in depression. मेरे हाथ में मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा है, और मैं बहुत ही ज्यादा दुख में हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा परेशानी में हूँ पास्टर जी। अब मैं परमेश्वर को छोड़ने जा रहा हूँ। I am just on the time of death. कि मेरा तो अभी बस मौत का समय निकट आ चुका है। But keep this thing in your mind. लेकिन आज आप प्रभु की हजूरी में अपनी बुद्धि में ये चीज रख लीजिए कि like Mother Mary, कि माता मरियम की तरह when she was pregnant, she knows that I am going to give a miraculous son. और जब वो गर्भवती थी, उसको पता था, उसको ये विश्वास था कि मेरे अंदर जो बच्चा है वो कोई आम नहीं है, बल्कि वो राजाओं का राजा परमेश्वर है, वो बादशाह का परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। She knew and believed that the word of the angel will be fulfilled in my life. और उसने ये विश्वास किया कि परमेश्वर का जो स्वर्गदूत ने जो मुझसे कहा है, वो जो वर्ड है, वो जो शब्द है, मेरी जिंदगी में पूरे होंगे। But today, our church members, they didn't believe in man of God's word. और आज के जो हमारी कलीसिया हैं, जो हमारे चर्च के मेंबर हैं, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते। They do not believe in the church service. वो चर्च की सर्विस के ऊपर बिलीव नहीं करते। They do not believe in the worship. वो परमेश्वर की आराधना के ऊपर विश्वास नहीं करते। They are saying this worship is just like a fair. वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो वर्शिप है, ये जो आराधना और ये मेले के समान है। But when you believe that in this worship I will receive my healing. लेकिन जब आप विश्वास करते हो कि इसी आराधना के दौरान मुझे मेरी ब्लेसिंग मिल जाएगी, then angel appeared to you and said, God is with you. तब परमेश्वर आपके पास आएगा, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके पास आएगा, और वो कहेगा कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, कि भयभीत ना हो, कि यहोवा तेरे संग है। Hallelujah. हालेलुया। Then God, Spirit of the Lord will touch you and will heal you. जब आप विश्वास करेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आपकी बीमारियां जाती रहेंगी। Hallelujah. हालेलुया। Believe in the word of God. ये परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Do you listen? क्या आप सुन रहे हैं? Raise your hand if you are listening. अपने हाथों को उठाइए जो जन सुन रहे हैं।
I believe that today's world you will not be going alone and empty. हालेलुया। कि आज के वचन के द्वारा मेरा ये विश्वास है कि आप बिल्कुल भी खाली नहीं जाएंगे, बल्कि आप आशीषों को ऑलरेडी ले चुके हैं। Hallelujah! So like Mother Mary, when she was pregnant, she's going to give a miracle, but she didn't say to the Lord anything. She didn't complain. So many people are abusing her. और उसी माता मरियम के जैसे अभी बच्चे को उत्पन्न करने जा रही है और वो रास्ते में, और उसने परमेश्वर को कुछ भी नहीं कहा कि परमेश्वर तूने मेरे को किस संकट में डाला है, लेकिन उसको ये विश्वास था कि मेरे अंदर जो मिरेकल्स है। हालेलुया। इंतजार कर। Believe. If you believe that I am in the presence of the Lord, I will have miracle today. आज आप विश्वास करिए कि आज अगर मैं यहाँ परमेश्वर की हजूरी में हूँ तो आज मैं ऑलरेडी आशीष को पा चुका हूँ। Hallelujah. हालेलुया। There are so many people who are going to give a miracle, but what is their problem? यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपनी गवाही को उत्पन्न करने जा रहे हैं, लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम है। They do not believe in the word of God. कि वो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते। They do not believe in the man of God. कि वो परमेश्वर के दास के ऊपर विश्वास नहीं करते। They do not believe. They just believe that if man of God touch her hand and lay her hand on her head or on her anything, then they will be healed. और वो कई जन ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि अगर परमेश्वर का दास मुझ पे हाथ रखेगा तभी मुझे आशीष मिलेगी, तभी मैं चंगी हो जाऊंगी। If I will go personally to the man of God, then I will be healed. अगर मैं अकेली परमेश्वर के दास के पास जाऊंगी या जाऊंगा तो फिर ही मुझे बरकत मिलेगी, फिर ही मुझे आशीष मिलेगी। No, no, no. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Nothing is like that. ऐसा कुछ भी नहीं है। If you know that in the Bible there was a woman who was having a bleeding disorder. अगर आप सोच सकते हैं कि बाइबल में एक स्त्री थी जिसको लहू बहने का रोग था। Hallelujah. हालेलुया। She was having that disorder since 12 years old. उसको 12 सालों से लहू बहने का रोग था। Since 12 years. और 12 साल She was suffering from the disease. और वो एक ही बीमारी से, वो अपने लहू बहने के रोग से वो जूझ रही थी। And she spent so much money on her sickness. और उसने बहुत ही ज्यादा पैसे अपने इलाज के ऊपर लगा लिए थे। Now that she became poor, और वो अब बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुकी थी। her family abandoned her. उसके खुद के परिवार ने उसे त्याग दिया था। Her relatives leave her. उसके खुद अपने रिश्तेदारों ने उसे त्याग दिया। She was just alone. और वो अकेली पड़ चुकी थी। Like here are many people who are listening. They are alone, even they have everyone. और ऐसे ही उसी स्त्री की तरह आज भी कुछ लोग हैं जो अकेले पड़ चुके हैं, चाहे उनके पास सभी है लेकिन वो अपने अंदर ही अंदर अकेले पड़ चुके हैं। They are suffering in their heart. वो अपने मन में जूझ रहे हैं, अपने हृदय में जूझ रहे हैं। They are suffering with their sickness alone. और वो अपनी बीमारियों के साथ अकेले ही लड़ रहे हैं। They are suffering with their problem alone. वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम के साथ अकेले ही लड़ रहे हैं। But today God is saying to you, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं like that woman who was having a bleeding disorder, कि उसी स्त्री के समान जिसे 12 सालों से लहू बहने का रोग था, she received news from someone कि उसको किसी से पता चला that Jesus is coming to my town. कि उसके पिंड में आज प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। And she received a message from someone that Jesus is the one who heals the sick and delivers the demon. और उसे किसी से पता चला था कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो बीमारों को चंगा करते, जो रोगियों के रोगों को दूर कर देते हैं। He is the savior of the world. और उसे पता चला कि वो ही जो है इस दुनिया को बचाने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। She believed and she prepared a planning in her mind. और इस 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री ने अपने दिमाग में सोचा। And she said to herself, और उसने तैयारी की और अपने आप से कहा that I will go to Jesus. कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगी। And I will
touch his hem of the garment, कि अगर मैं उसके पल्ले को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, then I will be healed. और मैं चंगी हो जाऊंगी, Then I will be healed. उसके पल्ले को छूने के द्वारा मैं चंगी हो जाऊंगी। Hallelujah. हालेलुया। Like here, there was so many crowd in the same way at that time when Jesus was in this world. There was a very crowd. जैसे आज बहुत सारा रश जो है यहाँ पे लगा हुआ है, वैसे ही उस समय जब प्रभु यीशु मसीह उस पिंड में आने वाले थे तब भी बहुत सारा रश उनके पास था। Hallelujah. हालेलुया। Jesus was just passing by from her, और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उसके पास से गुजर रहे थे, and she was sitting because so many people are abusing her and saying to her, "Hey, where are you? Just go to your home. Just go to your home." और वो बहुत ही रश था और भीड़ में से नीचे से होके जा रही थी और लोग उसे ताने दे रहे थे कि हे गंदी औरत, तू क्या कर रही है? तू अपने घर को जा, तू पीछे जा, तू यहाँ क्या कर रही है? Just go to your home. तू अपने घर में जा। But she have a passion in her heart उसने अपने मन में सोच लिया था that I will go to Jesus. कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगी ही I जाऊंगी, will touch the hem of his garment. कि मैं उसके पल्ले को ही छू लूंगी तो I will touch him and I will heal. मैं उसे सिर्फ छू ही लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। Hallelujah. हालेलुया। So many people were kicking her and saying to her, और कई लोग उसे धक्के दे रहे थे, कोई जाने उसको पीछे कर रहे थे और कह रहे थे, but she is just going forward and forward. और वो आगे ही बढ़ते जा रही थी प्रभु यीशु मसीह की ओर। She is going forward and और forward. वो आगे ही बढ़ते जा रही थी प्रभु यीशु मसीह की ओर। She is going forward and forward. वो आगे बढ़ते जा रही है। And Jesus was just passing by, and from her back, she touched the hem of his garment. और प्रभु यीशु मसीह उसके पास से गुजरने जा रहे थे और उसने पीछे से प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को ही छुआ And she was healed suddenly. और वो उसी वक्त चंगी हो गई थी। She healed simultaneously. और वो उसी वक्त ही अपनी शिफा को पा गई थी। Hallelujah. हालेलुया। And Jesus said to his disciples, और परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा somebody touched me. कि किसी ने तो मुझे छुआ है। Hallelujah. हालेलुया। And his disciple is saying, Master, what are you saying? So many people are touching you. कि उसके प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह जी, हे गुरु जी, आप क्या कह रहे हैं? सभी लोग आपके ऊपर चढ़ रहे हैं। But Jesus said, somebody touched me with the faith. कि किसी ने तो मुझे छुआ है विश्वास के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा Somebody touched me with the faith of mountain. कि किसी ने तो मुझे पहाड़ों से ऊंचे वाले विश्वास के साथ छुआ है। Somebody touched me with the faith. कि किसी ने अपने अंदर इतने ज्यादा विश्वास को लेकर मुझे छुआ है। And that lady said, Jesus, I touched you and I'm healed now. उस स्त्री ने कहा कि मेरे गुरुजी, मेरे प्रभु जी, मैंने आपको छुआ है और मैंने अपनी शिफा को पा लिया है। She received miracle that time. और उसने उसी वक्त अपने चमत्कार को पा लिया है। Do you want to receive your miracle? क्या आज आप अपने चमत्कार को पाना चाहते हैं? क्या God is touching you? I am saying to you. क्या आज आप अपने चमत्कार को पाना चाहते हैं? अपने हाथों को उठाइए। I am watching in my spirit that God is touching you everyone. तो मैं अपने आत्मा में देख रही हूँ कि परमेश्वर आप सभी को छू रहे हैं। Spirit of the Lord is working here. कि परमेश्वर का आत्मा यहाँ काम कर रहा है। The angels of the Lord has surrendered this all tent. कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने इस पूरे टेंट को उसने सरेंडर कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया है। Hallelujah. हालेलुया। Just soak His presence. उसकी हजूरी को अपने अंदर ग्रहण कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Do you want to receive your miracle? क्या आज आप अपने चमत्कार को लेना चाहते हैं? If you saying yes, then speak aloud. यस। हालेलुया। अगर आप अपने मिरेकल को लेना चाहते हैं तो अपने ऊंची आवाज अपने हाथों को उठाइए और बोलिए, जी हाँ, मैं अपने मिरेकल को लेना चाहता हूँ। Say yes. Say yes. हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलिए, यस, मैं लेना चाहती हूँ। Hallelujah. हालेलुया।
So like Mother Mary, and just like with that 12 years old lady, और उसी तरह माता मरियम के समान और उस 12 साल के लहू बहने के रोग वाले के समान 18%। if you want to receive your miracle, अगर आप आज अपनी गवाही को लेना चाहते हैं then have faith. तो अपने अंदर विश्वास को रखिए। Do you have faith? क्या आपके अंदर विश्वास है? क्या आपके अंदर विश्वास है? I think you don't have faith. मेरे को लगता है कि आपके अंदर कोई विश्वास नहीं है। If you have faith, then raise your hand. अपने हाथों को हिलाइए। जिनके अंदर विश्वास है, अपने हाथों को हिलाइए। Hallelujah. हालेलुया। Today you are going to receive your miracle in the name of Jesus. आज आप अपनी गवाहियों को लेने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Today you are going to receive your healing. आज आप अपनी गवाही को लेने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Today you are going to receive your deliverance. आज आप अपने चमत्कार को लेने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Close your eyes and sing, oh King Jesus. अपनी आंखों को बंद करिए, अपने सिरों को झुकाइए, अपने हाथों को खड़े करिए और बोलिए कि हे राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह जी, You are my King. कि आप ही मेरे राजा हो। Rule over in my life. कि मेरी जिंदगी के ऊपर राज करिए Let परमेश्वर। your will be done in my life. कि आपकी ही मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो परमेश्वर। Take all glory, Lord. कि परमेश्वर तुझको ही महिमा मिले। Take all glory, Lord Jesus. प्रभु यीशु तुझे ही सारा महिमा मिले। Take all glory of this hand, Lord. कि परमेश्वर मेरी भी महिमा तुझे मिले। Hallelujah. Hallelujah. Lord is touching you. Lord is touching you. परमेश्वर आपको छू रहे हैं, अपने अंदर विश्वास करिए। Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करिए Yes, yes. And pray like that lady. और उस 12 साल के लहू बहने की रोगन स्त्री के समान अपने अंदर प्रे करिए, अपनी आंखों को बंद करिए, दुआ में जाएंगे। Say to Lord that Lord, I have faith on you. परमेश्वर से कहिए कि पिता मुझे तेरे पर विश्वास है, I believe in you. कि मैं तुझी पर विश्वास करती हूँ। Jesus, you are my King. कि परमेश्वर तू ही मेरा राजा है। Jesus, I surrender my life to you. कि परमेश्वर मैं आज अपनी जिंदगी तेरे को दे देती हूँ, दे देता हूँ। Jesus, let your will be done. कि परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे साथ, मेरे घराने के साथ पूरी हो। I want to see you today कि here. परमेश्वर मैं तुझे आज देखना चाहती हूँ। I want to see your presence. परमेश्वर मुझे तेरी हजूरी चाहिए परमेश्वर। Fill me, Lord. मुझे आज भर दे परमेश्वर। Fill me with your presence. अपनी हजूरी के साथ मुझे भर दे परमेश्वर। Oh Lord, give me strength to suffer in your ways. कि परमेश्वर मुझे बल दे कि मैं तेरे अनुसार चल सकूं। Like Mother Mary, कि जैसे माता मरियम के समान, that she who is going to give birth to you, Jesus. कि जो आपको प्रभु यीशु मसीह जन्म देने जा रही थी। She didn't complain to you anything. कि परमेश्वर उसने तेरे से कुछ भी नहीं कहा। She just walking and walking with you. वो सिर्फ तेरे साथ चलती रही, आगे बढ़ती रही। परमेश्वर, कि परमेश्वर give me strength. कि उसी समान मुझे भी बल दे। Give me strength to walk with you, Lord. कि परमेश्वर मुझे भी सामर्थ्य दे कि मैं तेरे साथ चल सकूं, तेरे साथ काम कर सकूं। Whatever I have situation in my life, मेरे हालात चाहे जो भी हो, whatever I have conditions in my life, कि मेरे हालात चाहे क्यों ना बिगड़े हो, whether I am above and or below, चाहे मैं नीचे हूँ चाहे मैं ऊपर हूँ, whether I am poor or rich, चाहे मैं गरीब हूँ चाहे मैं अमीर हूँ, whether I am big or small, चाहे मैं बड़ी हूँ या छोटी हूँ। Jesus, कि प्रभु यीशु मसीह जी, give me strength, Lord. कि परमेश्वर मुझे अपने बल के साथ भर दे। Anoint me with your power. कि मुझे अपने सामर्थ्य के साथ बल दे दे परमेश्वर। Heal these people. कि परमेश्वर इन लोगों को आज छू के चंगा कर दे परमेश्वर। Give your gifts to you, Pastor. कि परमेश्वर अपने दास के ऊपर अपने गहरे वरदानों को खोल दे परमेश्वर। Give a blessing to this eternal life church. कि परमेश्वर पूरे चर्च के ऊपर तेरी ब्लेसिंग आ जाए, तेरी बरकत ठहर जाए परमेश्वर। Let your name be glorified from your pastor. कि परमेश्वर तेरे
को बचाने वाले हैं। You didn't come for only for Israel or Christians, परमेश्वर आप अकेले इस्राएलियों के लिए ही नहीं, अकेले ईसाइयों के लिए ही नहीं, but you come for all the world. बल्कि आप पूरे जगत के लिए, इस पृथ्वी के ऊपर You come for me. ये परमेश्वर तो मेरे लिए आया, You come for my life, परमेश्वर आप मेरी जिंदगी के लिए आया, so that I will. You can change me from darkness into your light. कि आपने मुझे अंधेरे से निकाल के रोशनी की ओर लेके गए हैं। Yes, Lord. कि जी हाँ परमेश्वर, Open your blessing on a man of God. ये अपनी बरकतें अपने दास के ऊपर खोल दीजिए परमेश्वर। Open your blessing on this church. अपनी 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 बरकतें इस कलीसिया के ऊपर खोल दीजिए परमेश्वर। Open your spiritual gifts on your man of God. अपने आत्मिक वरदान अपने दास के ऊपर खोलिए परमेश्वर। Yes, Jesus, whoever listen to this message, जो भी इस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर, Lord, Jesus, कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, in your name, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ही नाम से, they will never be empty. और वो कभी भी खाली नहीं होंगे। Whoever listen to this message afterwards, और जो भी इस वचन को सुनेंगे अपने अंदर ग्रहण करेंगे, who will accept this message, और जो इसको मानेंगे, their life will become and give fruit in the 100 and 1,000 folds. उनकी जिंदगी हजारों गुना फल लेके आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Their life will become fruitful. उनकी जिंदगी फलदार हो जाएगी। Their life will become higher and higher. उनकी जिंदगी ऊंचे 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 जाती रहेगी। In the mighty name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम में All people will say Amen. परमेश्वर के दास दास से सभी कलीसिया बोलेंगे आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. हाथों को हिलाइए, बोलिए हालेलुया। Hallelujah. I believe that from this word you are already blessed in the name of Jesus. और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप जब परमेश्वर की हजूरी में आए और इस वचन के द्वारा आप ऑलरेडी आशीषित हो चुके हैं प्रभु यीशु। You are already healed in the name of Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऑलरेडी चंगे हो चुके हैं। Your life is changed in the name of Jesus. आपकी जिंदगी ऑलरेडी चेंज हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह। Your family life is changed in the name of Jesus. आपका पारिवारिक जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से change। Your situation has been changed in the name of आपके Jesus. हालात प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदल चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। आवाज नहीं आई, सब बोलिए हालेलुया। ऊंची सारी बोलिए हालेलुया। Everybody shout hallelujah। ऊंची सारी बोलिए हालेलुया। Everybody shout hallelujah। जितना ऊंची तरह हालेलुया उतनी बड़ी कोई बरकत न आज पाओगे। The bigger your hallelujah is, and the bigger your blessing is going to come in the name of Jesus Christ. हालेलुया।